20 जून 3:30 बजे शुरू होने वाला है इंडिया का न्यू टेस्ट एरा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसकी स्क्वाड आ चुकी है एंड नो रोहित, नो कोहली एंड इट लुक्स लाइक वी हैव नो इंटरेस्ट इन विनिंग एज वेल। जो प्लेयर्स कोलैप्स में हैंडल करते थे उनकी टीम में कोई जगह नहीं है और इतने इंपॉर्टेंट टूर में बहुत ज्यादा नए प्लेयर्स लेके जाए जा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है 10th के बाद साइंस लेना तुम्हारा सबसे खराब डिसीजन था तो भाई एक बार बीसीसीआई की वाली स्क्वाड देख लो। शुभमन गिल इज द न्यू टेस्ट कैप्टन। प्रमोशन हो गया है। साई सुदर्शन की सिलेक्शन हो गई बिकॉज ही प्लेड वेल इन आईपीएल। करुण नायर की सिलेक्शन हो गई बिकॉज ही प्लेड वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड श्रेयस अय्यर की सिलेक्शन हुई नहीं क्योंकि वो डोमेस्टिक और आईपीएल दोनों में अच्छा खेल गया। ये कैसी नाइंसाफी है भाई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। मैंने तो पहले ही बता रखा है भाई, ये बीसीसीआई वाले कुछ फूक के सिलेक्शन करते हैं। हर सिलेक्शन में ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है भाई कुछ तो मिसिंग है या कुछ तो ज्यादा कर रखा है इन लोगों ने। देखो रोहित भाई ने कैप्टेंसी छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, बुमराह ने कैप्टेंसी से मना कर दिया। तो ये जो नई स्क्वाड आई है इसमें पास 6 बैट्समैन है। सीनियर मोस्ट प्लेयर रविंद्र जडेजा है, इंक्लूडिंग हिम वी हैव 4 ऑलराउंडर्स। नो प्लेस फॉर अक्षर पटेल एंड श्रेयस अय्यर जो कि इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस समय। एंड देन वी हैव 5 सीमर्स, 1 स्पिनर और 2 विकेट कीपर्स। रिमूव्ड कोहली एंड रोहित फ्रॉम टेस्ट फॉर्मेट, अपॉइंटेड शुभमन गिल एज कैप्टन इन टेस्ट फॉर्मेट, अपॉइंटेड स्काई ओवर हार्दिक as T20 कैप्टन और as कैप्टन so that we call it गंभीर एरा। ये तो है यार, देखो मतलब अपनी टेस्ट टीम, अपनी T20 टीम, यहाँ पे बेटर कैप्टन हो सकते थे विद बेटर नंबर्स, विद बेटर एवरेज एंड विद बेटर एक्सपीरियंस। बट गौती भाई का कुछ और ही प्लान है और वो सबके समझ के बाहर है। एंड इस समय उस प्लान का मतलब यही है कि आके सारे रिकॉर्ड्स खराब कर दो जैसे सीएसके के हो रहे हैं आईपीएल में। भाई ऑफिशियली दैट टाइम ऑफ आईपीएल हैज स्टार्टेड जहां पे हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। पहले कल हैदराबाद ने आरसीबी को हराया, उनका टॉप 2 में जाना मुश्किल कर दिया और आज डीसी ने पंजाब को हरा के उनका भी टॉप 2 में जाना मुश्किल कर दिया। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऐसा हो रहा है कि आरसीबी और पंजाब जैसी टीमों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन क्वालिफिकेशन के बाद मतलब अचानक से दोनों टीमें अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गई है, इंपॉर्टेंट मैचेस में बॉटल करने लग गई है। दोनों के पास मौका था पिछले 2 दिनों में 19 पॉइंट्स ले जाने का, टॉप 2 सील करने का, लेकिन हक दिया। मतलब लास्ट 3 मैचेस जो थे तीनों में जो टॉप 3 टीमें थी तीनों मैच हार गई है और तीनों का टॉप 2 में आना अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। दैट इज व्हाई इट्स बिकमिंग एंटरटेनिंग। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि सारी एलिमिनेटेड टीम एक साथ फॉर्म में आ गई। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट जीटी, देन आरसीबी एंड नाउ पंजाब किंग्स। ऑल टॉप टीम्स आर लूजिंग टू मेक श्योर रेस फॉर टॉप 2 रिमेन्स वाइड ओपन टिल द लास्ट मैच। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना लास्ट वीक में, वरना मैचेस कौन देखेगा। अपनी एक्स को ड्रंक डायल करने से ज्यादा बड़ी मिस्टेक इस समय आरसीबी और पंजाब मैचेस मिस करना है। मतलब सोचो, दिल्ली कैपिटल जिसने एक मैच हार के 3 टीमों को एक साथ क्वालिफाई करवा दिया था, आज उसने पंजाब का टॉप 2 में आना मुश्किल कर दिया है। इस समय चारों की 4 टीमों के पास ऑप्शन है टॉप 2 में आने का, विच मींस कि भाई मुंबई टॉप 2 में आ सकती है और अगर मुंबई टॉप 2 में आ गई तो भाई वो फाइनल खेल रहे और फिर वो ट्रॉफी जीत रहे, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और वैसे भी देखो इस मैच के बारे में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। डीसी पंजाब का मैच था, पंजाब मैच हार गई, क्वालिफिकेशन मुश्किल हो गई, डीसी मैच जीत गई। समीर रिजवी ने बहुत अच्छी 50 लगाई, वेरी गुड, वेल डन भाई। लेकिन अगले साल आना। और कल का मैच था आरसीबी वर्सेस हैदराबाद, वेरी वेल प्लेड ईशान किशन। इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है ना भाई इन मैचेस के बारे में वीडियो बना के। Feel the thrill of the game. Join us and win big every day. Play alongside David Warner and your favorite team. Register now and start winning. देखो एक बार स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं। शुभमन गिल कैप्टन है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर, देन यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन आ रहा है, करुण नायर की वापस सिलेक्शन हो गई है, नीतीश कुमार रेड्डी टीम में है, रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ध्रुव जुरेल अनदर कीपर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह एंड कुलदीप यादव। दैट मींस ऑल्सो नो प्लेस फॉर मोहम्मद शमी। पर्सनली पूछो तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि श्रेयस अय्यर का नाम इस टीम में आए, लेकिन करुण नायर को देख के मैं कहीं ना कहीं ओके हूं विद दैट डिसीजन बिकॉज रणजी में 863 रन्स थे, विजय हजारे में 779 रन्स थे एंड इवन दो आईपीएल में एक मैच के अलावा सब में ऑलमोस्ट हगा है, करुण नायर हैज स्टिल डिजर्व्ड हिज स्पॉट इन द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम। डियर क्रिकेट, गिव मी वन मोर चांस, करुण नायर टू इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचान लिया आप। बट करुण नायर के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो एक ही चांस लेता है, वो फिर 2 चांस नहीं लेता, 3 चांस लेता, वो एक अच्छी इनिंग खेल के फिर
देख लिया हमने दिल्ली कैपिटल्स में। करुण नायर स्ट्रेट टू वर्क आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर इंग्लैंड सीरीज, 44 और 27। भाई अब आ रही है ना परफॉर्मेंस। टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, एक्सपीरियंस्ड है भाई, टीम के लिए 300 बना चुका है और एक ऐसे पोजीशन पे इस समय टीम खड़ी है जब विराट कोहली टीम में नहीं है, रोहित शर्मा टीम में नहीं है, तो हमें टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर्स की ज्यादा जरूरत है रादर देन साई सुदर्शन। आई थिंक करुण नायर वॉक स्ट्रेट इनटू द टीम। भाई ने आखिरी टेस्ट 2017 में खेला था, उसके 8 साल बाद कमबैक कर रहा है टीम में। अब क्रिकेट से चांस मांगा था प्रूव करने के लिए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। 5 मैचेस की सीरीज है, अगर 3 मैच भी खेल जाता है या 4 मैच भी खेल जाता है तो भाई इनफ है टू प्रूव हिज वर्थ। बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बड़े मालिक ने मुझे बुलाया? हाँ छोटे बाबू। तो सच कह रहा है ना? हाँ छोटे बाबू। मुझे पहुंचने का। साई सुदर्शन की सिलेक्शन वैसे तो सही है, लेकिन अगर ये ओवर श्रेयस अय्यर करी गई है तो फिर मेरे को लगता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा ओवर है। बट इट्स ग्रेट टू सी बीसीसीआई फाइनली रिकॉग्नाइजिंग यंग टैलेंट। लेकिन सरफराज खान कहाँ चला गया भाई? अभी तो उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 150 रन मारे थे, एक खराब बीजीटी सीरीज और सरफराज को ड्रॉप ही कर दिया। वैसे देखो साई सुदर्शन का फर्स्ट क्लास में इतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, 29 मैचेस है, 40 की एवरेज है और 1957 रन्स है। देखो इवन दो साई सुदर्शन ने उतना भी खराब नहीं खेला है, रिसेंटली रणजी ट्रॉफी में 480 रन्स मारे हैं उसने इन 5 मैचेस, दैट मींस ही डज डिजर्व हिज प्लेस। लेकिन श्रेयस अय्यर एक एक्सपीरियंस लेके आता है और श्रेयस अय्यर आई थिंक इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। पंजाब के लिए भी अच्छा खेल रहा है, आईपीएल में अच्छा खेला ही और बाकी जहां पे भी उसको डाला है पिछले रिसेंट टाइम्स में, ही हैज प्लेड वेरी वेल। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट द न्यू सिलेक्शंस, बट आई डोंट थिंक कि श्रेयस अय्यर को ओवरलुक करना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन ऑब्वियसली भाई वी नो दिस गाय इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ और इसका सिलेक्शन इस समय सेंस बना रहा है बिकॉज आईपीएल में लीडिंग रन गेटर है, ऑरेंज कैप इसके पास ही है और अगर ये इंग्लैंड में भी थोड़ा ऐसे ऑरेंज कैप वाली परफॉर्मेंस दे जाए तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। सबसे बड़ी बात यह है कि साई सुदर्शन आई थिंक इज द ओनली प्लेयर इस समय जिससे थोड़ी थोड़ी कोहली वाली वाइब आती है कि मतलब ये इनिंग्स बिल्ड भी कर सकता है, तेज भी खेल सकता है, स्लो भी खेल सकता है, डिपेंडेबल भी है और एग्जैक्टली मतलब अच्छा प्लेयर है। माइलस्टोन्स कंप्लीट करने से भागता नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट आवर न्यू कैप्टन शुभमन गिल। 25 साल की उम्र में शुभमन गिल को टेस्ट कैप्टनसी मिल रही है। घर से बाहर डेब्यू वैसे ही हुआ था और घर से बाहर कैप्टनसी डेब्यू भी हो रहा है और एग्जैक्टली ऐसी स्टोरी अपने एक छोले भटूरे लवर फ्रॉम दिल्ली की भी थी, मतलब विराट कोहली। आई जस्ट होप कि शुभमन गिल भी ऐसी ही विराट कोहली जैसी अग्रेसिव टेस्ट कैप्टनसी टेस्ट में लेके आए। इवन तो मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है, आई नो शुभमन गिल थोड़ा पूकी सा है, लेकिन होपिंग कि भाई वो अपनी फेमिनिन सी वॉइस में थोड़ा सा गिविंग देम हेल इन 60 ओवर्स बोल दे। फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक नॉट वेरी नाइस आउट देयर। ओके पूकी शुभमन गिल भाई, पूकी शुभमन गिल। एक कंपैरिजन है शुभमन गिल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार इन सेना टेस्ट्स। शुभमन गिल के 481 रन है, 26.7 की एवरेज है, 250 मारे उसने अभी तक। भुवनेश्वर कुमार के 398 रन है, 30 की एवरेज है और 3 50s मारे हैं। भाई व्हाट इज दिस कंपैरिजन भाई? हमारे नए टेस्ट कैप्टन से अच्छा रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार का है सेना टेस्ट में भाई। इससे ज्यादा मैं मतलब ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू शुभमन भाई बट डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द सिलेक्टर्स भाई। प्लीज थोड़ा और टाइम दे सकते थे शुभमन गिल को, मतलब वाइस कैप्टनसी वगैरह देके। शुभमन गिल इन इंडियाज लास्ट होम टेस्ट मैच एट वानखेड़े scored 90 of 146, came when the team was 1 for 25, then 4 for 84, taken out the score to 8 for 227 and departed. No batsman scored 60 plus in that test match. Gill showed immense grit and spin game. That's why he deserves captaincy. Okay, makes sense. But वैसे एक मैच के बेसिस पे थोड़ा ज्यादा। बट ऑनेस्टली मैं ऐसा बोलूंगा, सीइंग हिज करंट फॉर्म इन द आईपीएल, मुझे लगता है शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में है और ये सीरीज जो होने वाली है दिस विल बी मतलब द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ हिज लाइफ। गिल की मोस्ट ऑफ द सक्सेस तुम्हें पता है भाई होम टेस्ट में आई है। अवे टेस्ट में 28 इनिंग्स में शुभमन गिल एवरेजेस ओनली 25। उसने सिर्फ एक सेंचुरी लगाई है आउटसाइड ऑफ इंडिया जो कि बांग्लादेश में आई थी 2022 में। एंड लास्ट टाइम शुभमन गिल जब इंग्लैंड गया था तो सिर्फ 88 रन मैनेज कर पाया था 6 इनिंग्स में। दैट्स व्हाई आई फील दिस विल बी शुभमन गिल्स बिगेस्ट टेस्ट एंड आई होप ही डज वेल। बाकी देखो अपने पास ऋषभ पंत तो है ही टीम में, जिसने भले ही संजीव गोयनका के 27 करोड़ डुबा दिए हो, लेकिन भाई ये बंदा टेस्ट टीम को डूबने नहीं देगा। ऑनेस्टली मैं बोलूं, मेरे हिसाब से मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन ऋषभ पंत ही था बिकॉज ही हैज बीन आवर बेस्ट टेस्ट प्लेयर पिछले कुछ टाइम में। आई नो अप्रोच थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव है और थोड़ी ज्यादा रिस्की है, लेकिन स्टिल
डिलीवर कर देता है। बट बात वो ये देखो ऋषभ पंत की कि कैप्टेंसी ऋषभ पंत जरूर डिजर्व करता है, लेकिन हम एलएसजी में देख चुके हैं कि कैप्टेंसी देने से इसकी परफॉर्मेंस जरूर खराब हो जाती है। तो ठीक है, आई थिंक सिलेक्टर्स ने यहाँ पे थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के नहीं दी है। बाकी आई एम रियली एक्साइटेड टू सी अर्शदीप सिंह इन द टेस्ट टीम, बिकॉज मुझे लगता है भाई ये वाइड बॉल से ऑलरेडी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इतनी अच्छी स्विंग निकाल देता है, रेड बॉल में तो भाई बंदा फोड़ सकता है बुरी तरीके से। मेडन कॉल अप आया है इसके लिए, नंबर 1 T20 बॉलर रह चुका है इंडियन टीम के लिए, अब टेस्ट डेब्यू मिल रहा है, वो भी इंग्लैंड की कंडीशंस में। अगर हम फर्स्ट क्लास स्टैट्स उठा के देखें तो 13 मैचेस में 38 विकेट्स है, व्हिच इज आई थिंक वेरी डिसेंट। इवन तो देखो शमी की जगह आया है, आई वुड से शमी को सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन अर्शदीप शमी की तरह एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट भाई लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा लीथल हो सकता है, स्पेशली जब वो बॉल स्विंग कर सकता है दोनों तरफ। अभिमन्यु ईश्वरन का भी चांस बनता था क्योंकि लास्ट टाइम इसको टीम में लिया तो गया था, लेकिन डेब्यू कर नहीं पाया था। बट इस बार क्योंकि भाई टीम से बड़े बड़े प्लेयर जा चुके हैं, तो भाई बहुत जरूरत है कि ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स और आए। सिमिलरली एक और नाम में देखे बहुत खुश हूं, दैट इज शार्दुल ठाकुर। 2 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में शार्दुल ठाकुर की वापस एंट्री हो रही है। मुझे समझ नहीं आया आज तक कि ये इसको ड्रॉप क्यों किया गया था। लास्ट टाइम जब हम बीजीटी खेलने गए थे, जो इंडिया जीती थी भाई, उसमें इस बंदे ने 50s लगाई थी। इंग्लैंड में तो ऑलरेडी 3 इनिंग्स में 117 रन बना चुका है, तो भाई शार्दुल इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर इंडियन टेस्ट टीम। ब्रो इज सो अंडररेटेड दैट पीपल डोंट इवन रियलाइज ही इज ड्रॉप्ड अगेन फ्रॉम टेस्ट। यार क्यों यार, अक्षर भाई के साथ ऐसा क्यों होता है? तुम्हें तो ये भी नहीं रियलाइज होगा कि वो लास्ट दिल्ली के 2 मैचेस भी नहीं खेला है, वो पता है, तबियत खराब थी अक्षर भाई की, तुम्हें पता है। वाइस कैप्टन विल बी द नेक्स्ट कैप्टन इज जस्ट अ मिथ इन मॉडर्न एरा। भाई मुझे समझ नहीं आएगा। बुमराह वाज द परफेक्ट कैप्टन बीजीटी में, ही डिड सो वेल यार, ही डिड सो वेल, लेकिन उसके बावजूद भी एक और नया कैप्टन ले आया। पता नहीं बुमराह ने क्यों मना करा भाई, आई डोंट नो, कुछ तो पॉलिटिक्स यहाँ पे भी हुई है। अब श्रेयस अय्यर की बात करें भाई, ये तुम स्टैट्स देखो, डोमेस्टिक क्रिकेट 2024 और 2025 में श्रेयस अय्यर के स्टैट्स है। रणजी ट्रॉफी में 452 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 90, 2 सेंचुरीज लगाई है बंदे ने। विजय हजारे ट्रॉफी में 325 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 325, 2 सेंचुरीज यहाँ पे भी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंदे ने 345 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 50, एंड यहाँ पे भी एक 50 है, एक सेंचुरी है। उसके बावजूद भी इंडियन टेस्ट टीम में भाई को जगह नहीं मिली, और अभी हो सकता है पंजाब को आईपीएल भी जिता दे, फिर भी इंडियन टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली। वो छोड़ो, इंडिया ए की टेस्ट टीम में भी इसको जगह नहीं मिली। ये स्टैट्स लेके भी श्रेयस अय्यर इंडिया में बैठने वाला है और मैचेस देखेगा टीवी पे। आई डोंट नो केकेआर, श्रेयस अय्यर, गौती भाई की क्या बीफ है भाई कि श्रेयस अय्यर को इतने अच्छे रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं किया गया, बट इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। श्रेयस अय्यर गेटिंग ड्रॉप्ड आफ्टर विनिंग एवरी पॉसिबल ट्रॉफी इन द लास्ट 12 मंथ्स। मुझे क्यों छोड़ा भाई, क्यों छोड़ा इस बंदे को? बहुत एक्सपीरियंस ला सकता था टीम में, बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता था। बहुत बेकार डिसीजन। सोचो यार, सरफराज खान इतने टाइम से इतना ट्रेन कर रहा है, टीम में आने के लिए वेट लूज करा उसने इतना ज्यादा, और अब इतना ज्यादा फिट लग रहा है। लॉस्ट हिज वेट, ट्रेन्ड हार्ड एंड लॉस्ट हिज प्लेस एज वेल इन द टेस्ट टीम। गौती भाई कैसी नाइंसाफी है यार, उसने इतना बुरा परफॉर्म नहीं करा है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा उसको इतने चांसेस ही नहीं मिले यार, और उसको ऑलरेडी फिर से ड्रॉप कर दिया तुम लोगों ने। बीकेएल 10 kg वेट लॉस इसलिए किया था मुझे ड्रॉप कर दो। गलत सीन है भाई, ये नहीं होना चाहिए था। I just feel sad for him. Bro was not given a single game in Australia and got dropped in England even after this transformation. सही में यार, बंदे ने इतनी मेहनत करी और उसके बावजूद भी जेन्युइन भूख के टीम सिलेक्शन, एकदम कड़क माल है ना। बट एनीवे, टेस्ट टीम पे अच्छे से बात एक बार 20 जून से पहले फिर से एक वीडियो बना के कर लेंगे। आज होने वाला है डबल हेडर, सीएसके वर्सेस जीटी एंड हैदराबाद वर्सेस कोलकाता। सीएसके वर्सेस जीटी फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सीएसके जीत जाती है तो भाई जीटी के लिए मुश्किल हो जाएगा टॉप 2 में जाना, वो नहीं जा पाएंगे। आरसीबी पंजाब मुंबई के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सीएसके फैंस वांट सीएसके टू लूज अगेंस्ट जीटी, आरसीबी फैंस वांट सीएसके टू विन अगेंस्ट जीटी। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग मैच होने वाला है सीएसके फैंस के लिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं भाई आज उनकी टीम जीते, क्योंकि अगर आज उनकी टीम जीटी के अगेंस्ट मैच जीत जाती है तो भाई आरसीबी के लिए बेटर है ना यार, आरसीबी टॉप 2 में आ जाएगी। मास्टर क्लास प्लानिंग हो रही है मोटा भाई से यहाँ पे। एंड एसआरएच वर्सेस केकेआर किसी के लिए मैटर नहीं करता, अनलेस तुम संडे की रात को बहुत वेले हो तो देख लेना ये मैच। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जीटी वर्सेस सीएसके में आई थिंक जीटी ये मैच जीतनी चाहिए, ताकि थोड़ा मजा आए भाई टूर्नामेंट में। फैंटेसी पिक्स में मैं साई सुदर्शन और आयुष मात्रे दोनों को ले रहा हूं। एंड हैदराबाद वर्सेस केकेआर की फैंटेसी पिक्स मैं चूज ही नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बाकी तुम लोग आगे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। बॉल रोड तक नहीं पहुंची है, वो देखो बता लौट 4 है, इतना बार है, हर बार इतना बार। शर्म कर लो थोड़ी सी, तो शर्म कर लो, कैप पे देख, इतनी शर्म होनी चाहिए।